आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस शाम की आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। यीशु प्रभु, आज इस समय हम हमारा सर झुका के प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु आज प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस समय प्रभु इस शाम के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आइए हम सब हमारी आंखों को बंद करके हमारी सब कुछ उसके हाथों में दे देंगे। अभी तक शायद हमारे बहुत परेशानी से हम गुजरे होंगे, शायद हमारे दिल में बहुत बड़ा बोझ होगा, लेकिन सब कुछ आइए हम यीशु के सामने लाएं, क्योंकि यीशु हमें बुला रहा है। उसका वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। आज भी वो यीशु आपके दिल की दरवाजे पर खड़ा है और वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है। उसके पास, उसके चरणों में तुम्हें बुला रहा है। आइए हम एक गाना गाएंगे अपने आंखों को बंद रखते हुए। ये गाना कहता है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर। आज यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, जो भी आए हैं, आप यहाँ पर एक मनुष्य की आवाज या मनुष्य की स्तुति करने नहीं, पर परमेश्वर की दरबार में आए हैं। और तुम्हें बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, पर ये आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु, तुम्हारा नाम जिसे मालूम है, जो तुम्हें कोख में जन्म लेने से पहले से जो तुम्हें नाम से पुकारता है, वो तुम्हें आज पुकार रहा है। अपनी आवाज से वो तुम्हें पुकार रहा है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सब मिलकर तेरे नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु, आप आज हम में से हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं। प्रभु इसे देखने वाला व्यक्ति को, प्रभु जूम में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप नाम से जानते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपनी आत्मा से हमें चलाना, प्रभु अपनी आत्मा से हमें चलाना, और आपकी महिमा हम कर सकें, ऐसा होने दो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम एक गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, करके गाना कहता है। इसे गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, सब मिलके क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अम्मी जिंदगी, तूने जिंदा सा किया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई लंबी जिंदगी, तूने जिंदा सा किया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि हूँ मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि हूँ मैं गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मैं जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। फिर से जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हमें हालेलुया, हम यीशु की जय जयकार करते हैं क्योंकि उसका प्यार महान है, उसका प्यार महान है। आज भी हम अगला गाना गाने वाले हैं। ये गाना कहता है 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे करके गाना कहता है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे करके ये गाना कहता है। ये गाने को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारी जो जिंदगी है वो 4 दिन की जिंदगी है करके परमेश्वर का वचन कहता है। की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन
से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं दुनिया में हमेशा, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से में। रहना नहीं दुनिया में हमेशा, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से। जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी ये जो जिंदगी है, ये हमारी जो पूरी जिंदगी है, जब हम जन्म लेते हैं उससे जब तक हम है ना वापस कब्र में नहीं जाते, तब तक की जिंदगी को अगर हम आने वाली वो स्वर्ग की जिंदगी के साथ अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो वो 4 दिन की भी नहीं है, 4 दिन की जैसी भी नहीं है। वही परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जिंदगी कैसा है, वो तो एक
फल एक घास जो सूरज के किरणों के साथ उगता है, और जब सूरज की किरणें उस पर गिरना शुरू होती है उसके साथ वो मुरझा जाता है। ये हमारी जो पूरी जिंदगी है वो यीशु के सामने वैसे ही है, वो यीशु के सामने वैसे ही है ना। आप सोच सकते हैं कि ये जिंदगी में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जिंदगी बस एक सफर है, एक सफर है ना। एक रेलगाड़ी में जब हम बैठते हैं, सोचो आप यहां से आपके गांव जा रहे हैं, कहीं दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं, तो बीच बीच में स्टेशन आते हैं ना। स्टेशन यानी जहां पर रेलगाड़ी रुकती है, और जहां पर गाड़ी रुकती है वहां पर कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। कुछ लोग उतर जाते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, और आखिरी में दिल्ली जब पहुंचती है तो वो रेलगाड़ी अपनी जो जहां पर उसे जाना चाहिए वहां पहुंच गई, और वहां जाकर सफर उसका पूरा खत्म होता है। वैसे ही आपकी जिंदगी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी एक रेल सफर की जैसी ही है। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये जो पूरी जिंदगी है वो बस एक दिन की सफर की जैसा ही है, बस एक दिन की सफर की जैसा ही है। क्योंकि जो अनंत काल की जिंदगी है, जो युगायुग की जिंदगी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, वो जिंदगी की तुलना करेंगे तो ये एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, बस 4 दिन की ही ये जिंदगी है करके बोल सकते हैं ना। 4 दिन की ही ये जिंदगी, वही ये गाना कहता है 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, है ना। जब कोई जवान होता है तब एकदम सुंदर दिखने लगता है, और वो जो सुंदर बाल है या सुंदर उसकी जो दृश्य है वो हमेशा रहता है क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद बाल थोड़ा थोड़ा यहां वहां से उड़ना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद कुछ भी बाल नहीं रहता, यहां थोड़ा थोड़ा सफेद होना शुरू होता है, और कोई 5-6 साल के बाद पूरा देखेंगे तो सफेद बाल। जो जवानी की जो सुंदरता है वो जैसी टिकती नहीं वैसी ही ये जिंदगी है जो हमेशा की नहीं है, हमेशा की नहीं है। एक बार हम ये सफर खत्म करते हैं, उसके बाद हम दोबारा चाह कर भी ये सफर को वापस हम पा नहीं सकते। लेकिन ये सफर में जो भी आप करेंगे उसका ही परिणाम आपको युगायुग भुगतना पड़ेगा। वही ये गाना कहता है 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे करके। आइए हम इसे गाकर, जब हम इसे गाते हैं तब याद रखना कि आपकी ये जो जिंदगी है वो बस 4 दिन की है। पूरी जिंदगी 70, 80, 90 जितना साल जीना चाहो, बस वो 4 दिन के समान ही है, क्योंकि आगे की जो अनंत काल की जिंदगी है वो युगायुग है, वो युगायुग है, वो युगायुग है। आइए हम सब मिलकर वापस गाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी, थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी।
थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। थक जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जिंदगी एक फूल की तरह है जिसकी खुशबू सुबह आती है और शाम को या सुबह सूरज उगने के बाद वो पूरी तरह से पिघल जाए या पूरी तरह से वो सूख जाती है ना। वही परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है। वो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में। वो वचन में कुछ ऐसा लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य है। वापस पढ़ता हूं, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य या दुर्भाग्य बोलेंगे हम। दुर्भाग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर आज हम सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आए हैं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे, हमारी परिवार को इस जिंदगी में सुरक्षित रखे। वो सब अच्छा है, वो सब ठीक है, वो सब सही है, लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर सिर्फ आप इस दुनिया की चीजों के लिए, इस दुनिया में आपकी रक्षा करने के लिए, सिर्फ ये दुनिया में आपको आशीष देने के लिए अगर आप परमेश्वर के पीछे आएंगे तो आपकी जो जिंदगी है वो अधिक अभाग्य है। क्या है? अधिक अभाग्य। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये जो अभी हम गाए 4 दिन की ये जिंदगी है, ये जिंदगी के बारे में अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान अगर इसी जिंदगी पर टिका रहेगा तो आप कभी भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कभी भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कभी भी तैयार नहीं होंगे। बहुत से लोग आज जिंदगी में मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब उनके जिंदगी में कुछ, ये दुनिया की जिंदगी में जब कुछ परेशानी हो जाता है तब वो कहते हैं मैंने तो प्रार्थना किया, ऐसा कैसा हो गया। मैं आपसे कहता हूं, सिर्फ ये जिंदगी के लिए यीशु पर विश्वास मत करो। आने वाली एक जिंदगी है, आने वाली एक जिंदगी है जिसका अंत नहीं है। ये जिंदगी का तो 60 साल के बाद अंत हो जाएगा। अगर सोचो ये दुनिया, ये जिंदगी में अगर आप सोचो गलती से अगर मेरा कल अगर मैं गाड़ी में जाते हुए कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ हो गया, सोचो गलती से मेरा पैर पूरी तरह से टूट गया और उसे डॉक्टर लोग भी उसे जोड़ नहीं पाए, तो मुझे कितना साल उस पैर के साथ जीना होगा, कितना साल उस परेशानी के साथ जीना होगा। कम से ज्यादा और 30 साल या और 40 साल, बस और 30 या 40 साल के लिए मुझे उस कमी के साथ जीना पड़ेगा। आप सोच सकते हो अरे 30 साल तो बहुत ज्यादा समय है, उस कमी के साथ कैसे जियोगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब आप इस 30 साल के लिए इतना चिंता करते हैं, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर जब स्वर्ग गया तब यीशु ने कहा मैं वापस आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा, लेकिन तुम्हें एक पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा, एक पवित्र जिंदगी जीना पड़ेगा, तभी तुम मेरे साथ, मैं जहां रहता हूं वहां पर मेरे साथ आ सकते करके यीशु ने कहा। आज आपसे मैं कहता हूं, चारों तरफ लोग कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना तो सिर्फ आपके शरीर को नष्ट कर सकता है। मैं आपसे कहता हूं उससे मत डरो, लेकिन परमेश्वर जो आपकी शरीर को और आपकी आत्मा को, जो जिसकी दोनों की अधिकार जिसके पास है, उससे डरो करके मैं आपसे कहता हूं। वही परमेश्वर का वचन भी कहता है, परमेश्वर से डरो जो सिर्फ आपकी शरीर की नहीं पर आपकी जो पूरी जिंदगी है या आने वाली जिंदगी का भी जो अधिकार है वो उसके हाथों में है।
आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आज आपसे यही है कि ये दुनिया की चीजों के लिए सिर्फ यीशु पर विश्वास मत करो, लेकिन आने वाली जिंदगी की हमेशा जो युगायुग की जिंदगी है उसके लिए तैयार रहो। वही परमेश्वर का वचन कहता है, वही हम और एक जगह पढ़ते हैं, है ना। और रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये ऐसा कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस दुनिया की जो परेशानियां हैं, ये दुनिया के जो दुख है और जो भी मुश्किलें हैं, वो जो हम सहते हैं, वो आने वाली जिंदगी के सामने उसका तुलना भी नहीं किया जा सकता। आज ये जो जिंदगी में जो दर्द हम सहते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आने वाली जिंदगी की जो नींव है वो इसी जिंदगी में आपको रखना पड़ेगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी उसको ऊपर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 में यीशु ने कहा, जो भी मुझ परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन पाने का रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। आज इस दुनिया में बहुत से चीजें तुम्हें एकदम अच्छी दिख सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अनंत जीवन या स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यीशु है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। ये दुनिया में सुख परमेश्वर देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना है वो है हमारा अनंत जीवन जो यीशु मसीह में छुपा है, जो यीशु हमें देने के लिए, हमारे लिए जीवन दिया। उस जीवन पर हमारी नजर हमेशा लगनी चाहिए। स्वर्ग की ओर हमारा नजर हमेशा लगा रहना चाहिए, हमेशा, ये दुनिया की चीजों पर नहीं। अगर आप सिर्फ इस दुनिया की चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप आपके बाजू वाले के साथ तुलना करके आप चिंता में बैठे होंगे, या बाजू वाला आपके बाजू में जो रहता है वो एक अच्छा घर उसने बनाया होगा, उसको देखकर आप सोच रहे होंगे, अरे इसने तो बहुत अच्छा घर बनाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा आप सोच सकते हैं, चिंता में पड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपका घर यहां नहीं, उस स्वर्ग में है। ये जो दुनिया में अगर आप घर बांधेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 60 साल उसमें रहेंगे, उसके बाद आप चाहते हुए या न चाहते हुए आप उसे लेकर नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर जो परमेश्वर जो तुम्हारे लिए घर बांध रहा है, वो घर युगायुग के लिए आपका है, युगायुग के लिए आपका। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा मकान या घर या महल बनाऊं। सिर्फ घर या मकान नहीं, परमेश्वर यीशु आपके लिए महल बनाना चाहता है स्वर्ग में, लेकिन उसके लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ये दुनिया की लोगों की तरह आपकी सोच नहीं रह सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी इस दुनिया के पीछे जाएगा वो स्वर्ग कभी भी नहीं आ सकता। जिसकी इच्छा सिर्फ ये दुनिया की चीजों पर है, उसकी नजर कभी स्वर्ग में नहीं हो सकती। आज यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम यहां पर तुम्हारे लिए धन इकट्ठा मत करो जहां चोर आते हैं,
और उसे चोरी करके लेके जा सकते हैं, लेकिन ऊपर स्वर्ग में तुम्हारा धन रहे, जहां पर न कोई चोर आकर चुरा सकता है, न कोई न आपकी जो सोना चांदी या जो भी आपके पास है वो न कोई नाश कर सकता। उस स्वर्ग है, वही यीशु का वचन कहता है। और एक वचन कहकर मैं प्रार्थना करने वाला हूं। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 13 वचन ऐसा कहता है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो। मसीह के दुख में जब तुम सहभागी होते हो तब आनंद करो, जिससे उनकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो, है ना। अगर आज यीशु के साथ तुम कष्ट उठाएंगे तो आने वाले दिनों में जब वो उतर आएगा, तब जब वो स्वर्ग में उतर आएगा, स्वर्ग से उतर आएगा, तब आप भी आनंदित रहोगे, आप भी आनंदित रहोगे। आज आपको निर्णय लेना है कि आप यहां पर धन इकट्ठा करेंगे या वहां पर। सोच कर देखो, आपका मन, आपकी नजर आज कहां पर है? ये दुनिया की चीजों पर है क्या? ये दुनिया में मुझे ये चाहिए, दुनिया में मुझे वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे स्वर्ग के बारे में चिंता है, मुझे स्वर्ग के बारे में चिंता है, जो अनंत जीवन आने वाला है उसके बारे में मैं चिंता करता हूं, ऐसा सोचते हैं। आपको निर्णय लेना है। अगर आप सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो मैं वापस उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 19वां वचन ऐसा कहता है, यदि केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हो तो तुम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हो। परमेश्वर कहता है, अगर तुम सिर्फ इस दुनिया के लिए मुझ पर विश्वास करते हो, सिर्फ इस दुनिया की चीजों के लिए मुझ पर विश्वास करते हो, तो सब मनुष्य से तुम अभाग्य हो, क्योंकि तुम अनंत जीवन खोने वाले हैं, क्योंकि तुम अनंत जीवन खोने वाले हैं। यीशु ने कहा, जो इस दुनिया में अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखेगा वो जिंदगी को खो देगा, लेकिन जो भी मसीह के लिए अपनी जिंदगी को निछावर करेगा उस जिंदगी को वो अनंत काल तक रखेगा करके यीशु ने कहा। वही परमेश्वर आज भी आपसे बात कर रहा है, आज भी आपसे बात कर रहा है, बेटे सिर्फ ये जिंदगी के लिए मुझ पर विश्वास मत कर, मैंने तो मेरी लहू बहाया क्योंकि तुम मेरे साथ युगायुग रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई 60-70 साल इस दुनिया में मैं तुम्हें शांति दूं, पर इसलिए कि युगायुग तुम मेरे साथ रह सको, युगायुग तुम मेरे साथ रह सको, युगायुग तुम मेरे साथ रह सको। आज आपका दिल कैसा है सोच कर देखो, आज आपकी नजर कहां है सोच कर देखो। अगर हमारी नजर आज दुनिया में है, दुनिया की चीजों में है, तो आज हमें समझना चाहिए कि हमारा नजर सिर्फ यीशु पर या स्वर्ग के ऊपर लगा रहना चाहिए। हम स्वर्ग के निवासी हैं, स्वर्ग के निवासी हैं। पत्रस कहता है, पहला पत्रस में लिखा है उसने कि मैं परदेशियों से लिखता हूं। परदेशी किसे कहते हैं? परदेशी किसे कहते हैं? सोच कर देखो। आप चेन्नई आते हैं काम करने के लिए, हम सब बहुत से लोग चेन्नई आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, या काम करने के लिए आए होंगे, अभी वापस गए होंगे। मैं आपसे कहता हूं, जब आप चेन्नई आते हैं तब आपकी नजर कहां रहती है? चेन्नई में मुझे ऐसा खरीदना है, वैसा खरीदना है, ऐसा सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाकर मेरा घर जो उत्तर भारत में है वहां पर मुझे भेजना है, ये सोचते हैं। आप सोच कर देखो, सोच कर देखो। अगर आप इस दुनिया में, मतलब ये दुनिया और स्वर्ग के बीच में का जो रिश्ता मैं बता रहा हूं, उसे आप इससे तुलना कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। जब आपके हाथों में ना महीने का जो पगार आता है, यहां पर कमा के जब महीने का पगार या पैसा जो आपके हाथों में मिलता है, उसे आप क्या करते हैं? यहां पर नष्ट करते क्या? नहीं, हम हमारे घर वालों के पास भेजते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि चेन्नई में हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, हमें वापस हमारा घर जाना है, जहां से हम आए हैं वहां पर वापस जाना है, और वहां पर हमें ज्यादा दिन जीना है, ज्यादा साल जीना है।
इसीलिए हम यहां पर जो मेहनत करते हैं उसमें जो कमाते हैं उसको हम वहां बेचते हैं, है ना। बहुत से लोग चेन्नई आते हैं, मैं आपसे कहता हूं, मैंने देखा बहुत से लोग चेन्नई आते हैं, आते समय उनकी नजर बराबर रहती है। पहले 2 महीने वो बराबर अपना घर सब कुछ भेजते हैं कमाकर, लेकिन उसके बाद उनका जो मन या उनका जो जिंदगी है वो बदल जाती है। वो बस अपनी अय्याशी के बारे में सोचते हैं, वो बस हम कैसा मजा करें उसके बारे में सोचकर उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वैसे लोगों को आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो भी कमाते हैं उसे जाकर दारू के अड्डे में या दूसरे जगह पर पूरा खर्च करके उसे खत्म कर देते हैं। जो यहां पर कमाते हैं उसको पूरा खर्च करके खत्म कर देते हैं। आप सोचो, वैसे लोग अगर वापस अपना घर जाएंगे तो वहां पर उनके घर में उनके लिए कुछ बचा होगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ यही अय्याशी करते खर्च कर दिया। वही परमेश्वर कहता है, ये दुनिया में जब तुम जीते हो तब ये दुनिया की अय्याशी करने के लिए तुम्हारा मन न लगे, पर तुम्हारा मन हमेशा स्वर्ग के ऊपर लगे रहे, जहां पर तुम्हें अनंत काल की जिंदगी जीना है, जहां पर तुम्हें युगायुग जहां पर तुम्हें जीना है, उस स्वर्ग पर तुम्हारी नजर लगी रहे। आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें, आइए हम आंखों को बंद करें। अभी हमने गाया प्रभु, अभी हम कुछ समय के पहले गाए कि 4 दिन की जिंदगी है। अभी और एक गाना गाने वाले हैं। ये गाना कहता है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये गाना जब यीशु दोबारा आने वाला है, जो लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको वापस लेकर जाने के लिए वो वापस आने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु वापस आएगा तब बीच आसमान में जो लोग उसके लिए जिए हैं उन्हें वो उसके साथ लेकर जाएगा, उसके साथ लेकर जाएगा। वही ये गाना कहता है, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां बोलकर एक गाना कहता है, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां बोलकर एक गाना कहता। आइए हम इसे गाकर परमेश्वर की महिमा करें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, आंखों को बंद करके गाएं, नीले आसमां के पार जाएंगे, प्रार्थना के हृदय से अपने आंखों को बंद करके यीशु को देखते हुए गाइए, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, उस आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां,
विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रभु अभी भी हम आज्ञा का प्रार्थना का समय प्रभु को आपके हाथों में देते हैं। हमारी अगुवाई करना, अभी तक आपने हमसे बात किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। अभी रोनाल्ड भाई प्रार्थना में हमारी कुछ समय अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। ऐसे थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे, उसके पहले एक मिनट, हमारा आज इस महीने का प्रॉमिस, हमारा चर्च का प्रॉमिस है, मतलब प्रतिज्ञा दिया है। प्रॉमिस वर्स क्या बोला? यिर्मयाह का पुस्तक 1:19, यिर्मयाह 1:19। सिर्फ उस वचन को हम पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते हम उसके बारे में चर्चा करेंगे या उसका वचन देखेंगे। यिर्मयाह का 1:19। हालेलुया। वो तो इस महीने का प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने हमारे कलीसिया को दिए हुए इस महीने का वचन है। उसका वचन क्या लिखा है? मैं तेरे साथ हूँ। उस वचन में हम देखते हैं तो यिर्मयाह के साथ परमेश्वर बात करने समय वो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ। ये तो वचन परमेश्वर ने इस महीने में परमेश्वर ने दिए हैं। इस वचन को पकड़कर आप प्रार्थना कीजिए। वैसे परमेश्वर, आप सोच सकते हैं वैसे थॉमस भैया ने इतने देर तक बात किया, इस दुनिया को चीज को छोड़कर स्वर्गीय चीज के लिए हम क्या करना, प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। इस दुनिया की सब क्या क्या चीज है, अभिलाषाओं, मन की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाओं, सब छोड़कर परमेश्वर की नजर हमारा दर्शन होना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाकर बोला है मैं तेरे साथ हूँ, सदाकाल आपके साथ रहकर मैं आशीर्वाद कर। परमेश्वर हमारा साथ रहते तो हम किसी चीज से नहीं डरेंगे। अभी तो हम कुछ पॉइंट्स के लिए हम अभी प्रार्थना करेंगे। हम 2 या 3 पॉइंट्स बोलकर हमारा देश के लिए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। पहला, हम कोरोना की इस महामारी से हम सब बचना है, इसके लिए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हम आंख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। वैसे परमेश्वर ने दिए हुए इस समय में हम सब मिलकर, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ दूर का चीज नहीं देखते हैं, परमेश्वर सिर्फ हमारा मन को देखते हैं, कैसे एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं वो तो हम देखते हैं, परमेश्वर देखते हैं। हमारा विश्वास को देखते हैं, हमारा बाहर का चीज सब कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारा विश्वास को देखते हैं। हम सब मिलकर हम अभी इस कोरोना बीमारी से हमारा देश को बचाने के लिए 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हाथ बढ़ाकर हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, आज तक आपने हमको सुरक्षा रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने इस कोरोना की बीमारी से हमको बचा कर रखा है, इसलिए धन्यवाद रखा है परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वैसे हम देखते हैं परमेश्वर बहुत हमारा प्रार्थना को सुनकर आज अभी हमारा तमिलनाडु में, हमारे देश में इस बीमारी की हालेलुया नंबर्स को कम किया है, पर हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाला दिनों को भी पूरी तरह आप इसको हटा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी से सबको बचा दीजिए। हालेलुया। हम भी अभी सुनते हैं बहुत जगह में ऑक्सीजन का कमी और बेड का कमी, बहुत ठीक हो गए परमेश्वर, फिर भी आप पूरी तरह हालेलुया सबको ट्रीटमेंट मिलना है परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया हमारा कलीसिया के लोग या हमारा हालेलुया मसीह का लोग या किसी भी मनुष्य इस पृथ्वी में रहने वाले, कोई इस
बीमारी में ना फंसे। हालेलुया, इस कोरोना की बीमारी से उनको बचा कर रखे परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया, उनको सब कुछ मिले, हालेलुया, उसके राइट ट्रीटमेंट मिले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हम भी सुना है परमेश्वर इस बीमारी की तरफ कितने लोग अनाथ हुए हैं परमेश्वर, कितने बच्चे लोग अनाथ हुआ है परमेश्वर। इन लोगों को हम याद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप विधवाओं को और हालेलुया अनाथों को आप देखभाल करते हैं परमेश्वर। उसके आपके आंख उन पर नजर है परमेश्वर। हालेलुया, आपकी नजर उस पर रहते हैं परमेश्वर। हालेलुया, अभी भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उनको देखभाल कर लीजिए परमेश्वर। कितने लोग अनाथ हुआ है हमारा देश में इस समय में। हालेलुया, अगले 6 महीने से हम देखते हैं परमेश्वर कितने लोग उसको हालेलुया सब निकाल कर, सब खर्चा कर कर ऐसे हॉस्पिटल में सब खर्चा कर कर बहुत उदास में बैठे हैं परमेश्वर। उनको देखभाल कर लीजिए, इस कोरोना की बीमारी से सबको बचा दीजिए। वैसे ही कितने लोग वैक्सीन के डालने से भी बहुत लोगों को बीमार हो रहे हैं परमेश्वर, पर आपकी नजर उनके साथ रहे परमेश्वर। हालेलुया, सबको वैक्सीन मिले और उससे कोई कष्ट उसको ना आए परमेश्वर। हालेलुया, कितने लोग उस वैक्सीन को लगाए, उनको शक्ति दे दीजिए परमेश्वर, उससे एक चंगाई उनको दे दीजिए परमेश्वर। पूरी तरह परमेश्वर इस महामारी से बचने का एक अधिकार उनको दे दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम कहाँ जाएंगे परमेश्वर, मार्ग और सत्य और जीवन आप ही, अभी तो हम सुना है परमेश्वर, आप बिना इस दुनिया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर। वैसे परमेश्वर आपके चरणों में हम आते हैं परमेश्वर, सब मिलकर हाथ बढ़ाकर हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। इस महामारी से हमको बचाया, हमारा देश को बचाया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद कर। आने वाले दिनों में हम सुख से आनंद से जीवित करने के लिए परमेश्वर इस महामारी को, कोरोना को, नाम को हटा दीजिए। यीशु के नाम से हम आते हैं परमेश्वर, इस महामारी को पूरी तरह हमारा देश से, इस दुनिया से हटा दीजिए परमेश्वर। सब शांति से, खुशी से रहने का एक हालेलुया मौका उनको दे दीजिए परमेश्वर। सबको खुशी से, आनंद से रहने का हालेलुया एक जीवन को दे दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, सब ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुनी है। अगले पॉइंट के लिए लोकनाथन क्लासेस से आप प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हालेलुया, ठीक है, हम पॉइंट बोलते हैं। वैसे हमारा कलीसिया, हमारा सेवकाई के लिए, हमारा पास्टर्स के लिए, हमारा सेवकाई के लिए, उनकी भविष्य के लिए, उनके बच्चों लोग को, चिल्ड्रंस का भविष्य के फ्यूचर के लिए, वैसे बहुत पास्टर्स भी इस महामारी से मरा है। उसको सेवकाई की बंद हो गई, बहुत जगह में चर्चेस बंद हुआ है, पर जल्दी से जल्दी सब चर्चेस खुलना चाहिए। और उनकी आवश्यक क्या है, उसकी जिंदगी में क्या क्या आवश्यक है, वो सब परमेश्वर पूरी करे। उस चीज के लिए, हमारा सेवकाई के लिए, हमारा चर्चेस के लिए, कलीसियास के लिए, हमारा चर्चेस पास्टर्स की बच्चे लोग की भविष्य के लिए, और उनकी क्या आवश्यक है उसकी प्रोविजन के लिए, सब चीज के लिए। और जल्दी से जल्दी सब चर्चेस खुलना है, सब मिशनरीज खुलना है, सब जगह में परमेश्वर की संदेश बढ़ना है। इसके लिए आप 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, सब मिलकर प्रार्थना कीजिए उनके साथ। परमेश्वर, आपको हम स्तुति करते हैं। आप हमारे कलीसियों सेवकाई के लिए उनकी व्यवस्था आपको मालूम है परमेश्वर। वो कलीसिया बंद हो गए, इसलिए आप खुशी है तो तुरंत उसको खुलना है। कोरोना महामारी से जो कुछ स्थिति और परिस्थिति आती होती है ना, वो सब हटा देना चाहिए। आपसे ही होगा, ये सब कार्य परमेश्वर से ही होगा। आप ही हमारे विश्वास है, आप ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। या सभी लोग मनुष्य करने वाले को आपके हाथ में देते हैं। कितनी मनुष्य अभी बंद हुई है, वो सब अब मनुष्य को आप खुला दीजिए ना, वो सब मनुष्य अभी ओपन करना चाहिए। और लोगों के लिए सब परमेश्वर को बारे में बताने के लिए हमारे लिए एक परिस्थिति होना चाहिए। तो आपके नाम से सब कुछ हम मानते हैं, हम बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं, ये सब हम हमारे लिए अभी होने वाला है। और आप इसके लिए काम कर रहे हैं। हम आपके आप पर पूरी विश्वास करते हैं। और हम सारी दुनिया के, इंडिया के सब सेवकायों की, उनके पुत्र के लिए, उनके बेटियों के लिए और उनके फैमिली के लिए आपके प्रभु में आते हैं। और उन सबको क्या क्या चाहिए आपको ही मालूम है। हम आपके पाँव से खड़े रहते हैं। जो कुछ चाहिए
बिना कितने बच्चे हैं, और जो कुछ हमारे आप उनके सारे जानों, जो कुछ उनके पास है वो सब खो के अभी खड़े हुए हैं। ये सब स्थिति को आप चेंज कर लीजिए। हम आपके नाम से सब कुछ मांगते हैं, और सेवकाएं के लिए आपके समूह में विश्वास से आते हैं जी। आप इसे परमेश्वर के बिना कोई भी इसे कर नहीं सकते। आपके सेवकाएं के लिए आप संत दीजिए, और जो उनको जो कुछ ज्ञान मिलना है उसे आपको उनको दीजिए ना। और सारी दुनिया में जो ये जहाँ-जहाँ का सेवकाएं अभी दुख में है, अभी वो उनका बिल नहीं अच्छा नहीं है, वो सारे लोगों के लिए हमारे पास आपके भाव में आते हैं, और परमेश्वर से ये सब स्थिति अच्छा होगी। ये सब कोरोना महामारी से जो कुछ बैड एनवायरनमेंट है उसे आपके हाथ में देते हैं। ये सब अच्छा होगा, आपके बला में, आपके पाँवों में रहते हैं, और यीशु के नाम से आते हैं, हम सब कुछ भला करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। वैसे हमारा प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। सब इकट्ठा होकर हम एक बार और हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करें। वैसे अगले पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वैसे हमारा देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लोग सब मिलकर हम प्रार्थना करें हमारा देश के लिए, हमारा देश की आसपास की हमारा नाइबर्स देश, नेबरिंग देश के लिए, पाकिस्तान, ऐसे कोई आतंकवादी का प्रॉब्लम या नक्सलेट का प्रॉब्लम हमारे देश के ना अंदर आए। शांत से देख लीजिए, वचन बोलते हैं हमारा ऊपर कौन रहता है। हमारे राजाओं के लिए हम प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा दिए हुए राजा मतलब हमारा प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री या एमएलए, एमपीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि वैसे वो अच्छा रहे तो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो हम भी खुशी से आनंद से रह सकते हैं। हम शांति का एक जीवन बिताना है तो उन लोगों को परमेश्वर ज्ञान दे और विवेक दे। वैसे देश को अच्छे रास्ते में लेकर चलने के लिए परमेश्वर उनको ज्ञान दे। परमेश्वर हमारा भारत देश ने इतना बाकी देश से हमारा देश कितना सुंदर है, क्योंकि हम अनेक अनेक भाषा बोलने वाला, अनेक कल्चर रहने वाला, फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं। वो तो दूसरों लोगों को देखने से क्या बोलते हैं, बहुत आश्चर्य होता है कैसे लोग अलग अलग भाषा है अलग, फिर भी हम सब जुड़कर ऐसे हमारा देख लीजिए उत्तर भारत का लोग उधर भी जा सकते हैं, वो भी इधर जाकर हम काम करते हैं, सब मिलजुल कर रहने के लिए। कोई हम देखते हैं हम अगले कुछ दिनों से देखते हैं, वैसे जाति का बारे में बोलकर या उनकी धर्म को बोलकर कोई ऐसे झगड़ा करने के लिए, कोई लड़ाई करने के लिए सोच रहा है, पर वो सब कुछ परमेश्वर नाश करेंगे। वैसे चीज हमारा देश में ना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब मिलकर 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। हमारा दिए हुए भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब हाथ बढ़ाकर हालेलुया, 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 एक मन होकर हम सब मिलकर, हम दूर दूर रहे थे भी परमेश्वर हम सबको मिलकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर उनकी आत्मा हमारा बीच में मंडले करे। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमारा दिए हुए सुंदर भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने हालेलुया हम अनेक जन की अनेक हालेलुया वासी हो सकते हैं परमेश्वर, फिर भी आपने हमको जुड़कर एक मन होकर हम प्रार्थना करने के लिए आपने बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमको चुनकर आपके समूह में बुलाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारा भारत देश हमको दिए हुए हमारा भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अनेक राज्य हमारा देश में है, फिर भी सब राज्य को आशीर्वाद कर लीजिए, उनकी राज्य को राज्य करने वाले मुख्यमंत्री को आशीर्वाद कर लीजिए, हमारा प्रधानमंत्री को आशीर्वाद कर लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। भले काम ही अच्छी जन को क्या चाहिए वो तो हालेलुया हमारा ऊपर रहने वाले करना है परमेश्वर। क्या भला चीज है, क्या अच्छी चीज है, कैसे हमारे देश को भविष्य को आशीर्वाद करना है, वो चीजों ऐसे वो करने के लिए उनको ज्ञान और बुद्धि और विवेक दे दीजिए परमेश्वर। सिर्फ आप की आत्मा उनके अंदर रखकर आप उनको चला दीजिए परमेश्वर। कोई बुरी चीज उसके मन में ना
फैले। हालेलुया, हालेलुया। कि जन को क्या चाहिए, हमारा भारत देश की जन के लिए क्या फायदा है वो करना है परमेश्वर। हालेलुया, सब की जिंदगी को बढ़ाना है परमेश्वर, सब जिंदगी को हालेलुया आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है, वैसे चीजों को फोकस कर कर करना है परमेश्वर। सब IAS IPS ऑफिसर्स को आपके समूह में रखते हैं परमेश्वर, सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को आपके समूह में रखते हैं परमेश्वर। वैसे हॉस्पिटल में काम करने वाले सब डॉक्टर्स और नर्सेस को, लैब टेक्नीशियंस और एम्बुलेंस ड्राइवर्स और सब इस कोरोना का समय में कितने काम करते हैं परमेश्वर, उन सबको याद करते हैं परमेश्वर। वैसे हमारा देश की पड़ोसी देश को भी हम याद करते हैं परमेश्वर। हमारा देश में आसपास के रहने वाले कोई देश हमारा विरोध ना युद्ध करना है परमेश्वर, सिर्फ आप हमारा साथ रहकर युद्ध करते हैं परमेश्वर। वैसे परमेश्वर हालेलुया हमारा देश समाधान की देश रहकर हालेलुया हम सफल से रहना है परमेश्वर। वैसे परमेश्वर हमारा विरोध कुछ भी आतंकवादी का काम या नक्सल का कोई हालेलुया माइस का काम आते तो भी परमेश्वर उनको नाश कर कर हालेलुया परमेश्वर हमारा देश शांति से समाधान से रहने के लिए आप हालेलुया एक चीज बना दीजिए परमेश्वर। वैसे हम सब मिलकर जुड़कर रहने के लिए आपने दिए हुए हमारा देश के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर को ताली बजाकर हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वैसे अभी हमारा उत्तर भारत का देश की सब लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वैसे कितने लोग इधर आकर लेबर का काम करते हैं, कितने लोग अभी इस कोरोना के बीमारी से थोड़ा बच कर रहने के लिए उसे गांव जाकर बैठे हैं। हमारा चर्च का लोग या दूसरे लोग सबके आर्थिक स्थिति को परमेश्वर बढ़ाना है। हमारे चर्च का कलीसिया के लोग सबको हम याद करें, वैसे उनको आशीर्वाद करें परमेश्वर, उनके बच्चों को भविष्य को आशीर्वाद करे, बच्चों की पढ़ाई को आशीर्वाद करे। वैसे हालेलुया, वैसे उत्तर भारत के लोग कितने लोग इधर आकर काम ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छे काम मिले। वैसे कितने लोग उसके गांव गए, उधर भी उसको एक आशीर्वाद मिलकर उधर एक अच्छा काम मिलकर वो आराम से रहना है, कहाँ भी रहता है वो खुशी से आनंद से रहना है, वैसे एक स्थिति मिले। हालेलुया, हम सब हाथ बढ़ाकर हमारा कलीसिया की सब लोग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उत्तर भारत का लोग कितने लोग हिंदी आराधना में जुड़ा है, उन सबको आशीर्वाद कर लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा दीजिए परमेश्वर, कुछ भी करे उसमें एक सफल मिले परमेश्वर। हालेलुया, कितने लोग अभी हालेलुया उनके गांव जाकर वापस रहना के लिए गया है, उनको आशीर्वाद कर लीजिए। और दूर और सभी का परमेश्वर है परमेश्वर, आप उनको साथ रहकर उनको ज्ञान और विवेक दे दीजिए, कैसे हालेलुया आत्मिक उसके आत्मिक जीवन को भी बढ़ा दीजिए परमेश्वर। वो दूर में रहने समय परमेश्वर को कलीसिया में ना जाने के समय है परमेश्वर, फिर भी आप उनके साथ रहकर उनको सिखा दीजिए, उनको आपकी वचनों को आप सिखा दीजिए परमेश्वर। आप उनको सिखा दीजिए क्या करना क्या नहीं करना, सब उनको सिखा दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर कोई मनुष्य का मदद नहीं, आपकी मदद उनके साथ रहे परमेश्वर। हमारा बच्चे कलीसिया के बच्चे लोग सबको हम याद करते हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर उसको पढ़ाई को आशीर्वाद कर लीजिए। आपने दिए हुए हमारा बच्चे लोग हालेलुया हमारा आशीर्वाद है परमेश्वर, आपने एक चमत्कार काम बना दीजिए हमारा बच्चे के जीवन में। वैसे हालेलुया परमेश्वर उनकी पढ़ाई को और उनके जीवन को आशीर्वाद कर लीजिए। वो सब चीजों में आपको तरफ देखकर परमेश्वर यीशु ही सच्चे परमेश्वर ग्रहण कर कर आपको पूरी तरह पकड़कर आपके चरणों में जाना है परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा उत्तर भारत की देश की सब लोगों को हम याद करते हैं, इधर चेन्नई में रहने वाले सब हिंदी भाषा बोलने वाले को याद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, इस समय में उसको काम नहीं तो भी परमेश्वर हालेलुया उनको आने वाले दिनों में अच्छे काम दिला दीजिए परमेश्वर, उनकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा दीजिए। कोई बीमारी है तो सबको सुख दीजिए परमेश्वर, कोई तो बीमारी उसको ना छुए परमेश्वर, उनको सुख और बल दे दीजिए परमेश्वर। क्योंकि इस समय में कोई हालेलुया बीमारी रोग आए तो भी उसको हालेलुया हॉस्पिटल जाने के भी तरीका नहीं है परमेश्वर, कोई देखभाल करने के लिए कोई नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर दया कर लीजिए। उस दिन में परमेश्वर यीशु वो अंधे लोग ने पुकारा हालेलुया, हालेलुया, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वैसे हम सब मिलकर आपको नाम को पुकारते हैं परमेश्वर, हम पर नजर कीजिए, हम पर दया कीजिए। वैसे हमारा आर्थिक स्थिति को बढ़ा दीजिए, हमारा काम को आशीर्वाद कर लीजिए। हम कुछ भी करते हैं उसमें एक सफल हमको मिले परमेश्वर। आप हमारा साथ रहकर हमको ज्ञान और बुद्धि विवेक दे दीजिए, हमको सच्ची गवाही बना दीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। वैसे अभी हमारा इस YouTube में कोई नया लोग देख सकते हैं,
उनको हम स्वागत करते हैं। वैसे अभी हमारा अजय, हमारा मदुरई में रहते वाला, हमारा चर्च का कलीसिया की अभी मदुरई में काम करते हैं, वो जानते हैं अजय। अजय का बेटे का सेकेंड बर्थडे है, उसका सेकेंड अभी भी जुड़ा है। रियान आरोन वही तो है, जुड़ा है उसमें, यूट्यूब में जूम में जुड़ा है, उसने वीडियो में आ सकते हैं तो अजय आ जाइए। अजय का बेटा रियान, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसका 2 साल हो रहा है, आज उसका बर्थडे है, हम उसको विश करेंगे और प्रार्थना करेंगे। वीडियो में आ सकते हैं क्या अजय? रियान आरोन एक नाम आ रहा है ना, वो तो है, उसका नाम रियान है, ठीक है। वो वीडियो में नहीं आ रहा है। सब मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सब कितने लोग इसको सुनते हैं, नया लोग कितने लोग यूट्यूब में और जूम में आए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको आशीर्वाद कर लीजिए। इस संदेश, आज क्या संदेश सुना है, वो उसको आशीर्वाद रहे। वैसे हमारा कलीसिया की सब लोगों को आशीर्वाद कर लीजिए। कहाँ भी हो परमेश्वर, आप उनको आशीर्वाद कर लीजिए, उनकी जीवन को आशीर्वाद कर लीजिए, उसके आत्मिक जीवन को बढ़ा दीजिए, आशीर्वाद कर लीजिए। आपकी ज्ञान और बुद्धि हमको दे दीजिए परमेश्वर। वैसे अभी अजय के बेटा रियान के लिए हम आपके समूह में, रियान के लिए और रियान आरोन के लिए आपके समूह में आते हैं परमेश्वर। इनको 2 साल देखने के लिए आपने हालेलुया आशीर्वाद कर दिया है, इसलिए आपने दिए हुए इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपकी आशीर्वाद है परमेश्वर, गर्भ की फल ऐसे आपने लिखा है परमेश्वर। वैसे अजय को और पूनम को दिए हुए इस फल के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर उनको आशीर्वाद करते हैं इस बर्थडे का दिन में, इस जन्मदिन में। उनको पूरी तरह मन से, पूरी खुशी से, आनंद से हम उनको आशीर्वाद करते हैं परमेश्वर। उनकी जीवन को आशीर्वाद कर लीजिए, अच्छी सुख दे दीजिए, उसके भविष्य को आशीर्वाद कर लीजिए। उनकी हालेलुया आपके आत्मिक जीवन में लेकर चलने का एक ज्ञान और बुद्धि उन माँ बाप को दे दीजिए परमेश्वर। उन माँ बाप को आशीर्वाद कर लीजिए और उनकी परिवार को आशीर्वाद कर लीजिए। सबके जीवन में एक सुख दे दीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अभी लास्ट में इस सब चीज के अंदर अभी थॉमस भैया ने कुछ वचनों के बात किया। वैसे इस दुनिया की चीज से हम ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ स्वर्गीय चीज पर, हमारा आत्मा की चीज क्या है वो उस पर नजर रखना है। उसके लिए ये आसान की चीज नहीं है, क्योंकि शरीर उसके तरफ खींचकर हमारा इस पृथ्वी की चीज है, इस दुनिया की अभिलाषाओं पर भी हमारा नजर जाएंगे। फिर भी परमेश्वर बोलते हैं हालेलुया, वैसे ही परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमको आशीर्वाद करते हैं। ठीक है, अभी हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। थॉमस भैया हमारा बीच आकर प्रार्थना करेंगे और कुछ एक गाना गाकर समाप्त करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। आज हमारी नजर ऊपर लगाने के लिए हम अपने शक्ति से नहीं, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से हम उसे कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से वो मुमकिन है। आइए हम आंखों को बंद करें और एक गाना गाने वाले हैं। ये गाना जब गाते हैं तब पवित्र आत्मा आपकी, आप जहां पर भी हैं, आपके परिवार में, आपके घर में, उसकी आत्मा से वो आपको तृप्त करने वाली है, तृप्त करने वाला है। आपको पूरी तरह से पवित्र आत्मा से अभी यीशु भरने वाला है। ये गाना कहता है, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा करके गाना कहता है। आइए हम इसे मिलकर गाकर परमेश्वर के लिए उसकी आत्मा को हम बोलेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आज हमारे परिवारों में, हमारी जिंदगी में, हमारे देश में काम करे। हफ्ते में एक बार हम जुड़ते हैं ऐसा, लेकिन पवित्र आत्मा हर समय तुम्हारे साथ में रहता है, तुम्हारे साथ में। वो परमेश्वर यीशु की आत्मा है जो तुम्हारे साथ में, तुम्हारे घर में, तुम जहां पर भी जाते हो उस जगह पर वो तुम्हें संभालता है, तुम्हारी रखवाली करता है। आइए हम उसके हाजिरी में आज हमारे जीवन को अर्पित करेंगे। पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा, सब एकत्रित होकर पवित्र जहां से भी आप देख रहे हैं उस जगह पर परमेश्वर की सामर्थ मुझे ले जाओ आपको छुड़ाने के लिए, यीशु के आपकी बीमारी से आपको आजाद करने के लिए उतरने वाली है। आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु सिर्फ तेरे लिए, आपके लिए प्रभु, सिर्फ आपके लिए हम हमारे हाथों को उठाकर हमारी जिंदगी को अर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमें संभालो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी, आपके हाथों में हमारी जिंदगी को, हमारी परिवारों को, हमारी सुरक्षा को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। आइए आखिरी बार हम गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सब अपने आवाज उठाकर पुकारो ये पवित्र आत्मा को, पुकारो पवित्र आत्मा। ले जाओ यीशु के चरणों में। सब एकत्रित होकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। जिस नाम में, जिस
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की सिर्फ जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आइए सब मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आखिरी बार यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। प्रभु आपके हाथों में सब कुछ देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रोनाल्ड भाई अभी आखिरी की प्रार्थना और आशीष हमारे लिए बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर ने आज की सुंदर शाम की समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा की अभिषेक से हमको भरपूर कर परमेश्वर, हम इस दुनिया में कुछ भी हमारा ताकत से कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर। आपकी सहायता हमारा साथ रहे परमेश्वर। आपकी सहायता की पवित्र आत्मा हमारा हालेलुया आत्मा को चला दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम